रिसेप्शनिस्ट भी अवाक रह गई थी और वो फिर से चिल्लाई, इसे बाहर फेंक दो। ये तुम सब क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें और जाने दो। कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आई और जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते में भागती हुई वहां आई। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट। मैडम प्रेसिडेंट, आप यहां क्यों आई हैं? जायसवाल ग्रुप के एम्प्लॉइज ने जब अपनी नई चेयरमैन माया जायसवाल को वहां देखा तो सभी ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। कुछ मेल एम्प्लॉइज अपनी चेयरमैन का चेहरा देखकर मुग्ध हो गए थे। उन्होंने अपनी देवी को देखा था। माया ने उनकी उपेक्षा की। वो कार्तिक की तरफ दौड़ी और उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स जिन्होंने कार्तिक को पकड़ रखा था, उन्हें खींचते हुए कार्तिक से अलग किया। क्या तुम ठीक हो? माया ने कार्तिक को घबराहट से देखा और पूछा। कार्तिक मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया। मैं ठीक हूं, तुम जानती हो ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने उसकी तरफ देखा और कार्तिक के गंदे कपड़े अपने हाथों से साफ कर दिए। उसने गुस्से में कहा, तुमने आने से पहले मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? रुको, हिलो मत। हाँ, अब ठीक है। कार्तिक ने कंधे उचकाते हुए सिग्नल दिया कि वो भूल गया था। रिसेप्शनिस्ट, दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स और वहां खड़े देख रहे बाकी सभी एम्प्लॉइज ये देखकर एकदम हतप्रभ रह गए। उनकी नई प्रेसिडेंट माया जायसवाल ने वास्तव में उस पुरुष के प्रति एक पत्नी होने का रवैया दिखाया था, जैसे एक पत्नी ने ध्यान से अपने पति के कपड़े साफ किए हों। बाप रे! इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि उस आदमी के आने पर उसे ना बताना भी एक बहुत बड़ी गलती थी। इस वक्त कोई बेवकूफ भी बता सकता था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता असाधारण था। फ्रंट डेस्क के पीछे बैठी रिसेप्शनिस्ट, जो अब चौंक कर खड़ी हो चुकी थी, उसका मुंह गोल हो गया। क्या ये व्यक्ति वास्तव में प्रेसिडेंट जायसवाल का पति हो सकता है? प्रेसिडेंट, ये सज्जन है। रिसेप्शनिस्ट का मुंह घूम गया। रिसेप्शनिस्ट ने उत्सुकता से कहा। यहां इकट्ठा हुए एम्प्लॉइज ने सबने अपने अपने कान खड़े कर दिए, क्योंकि वो सभी जानना चाहते थे कि इस आदमी और उनकी देवी के बीच क्या संबंध था। माया एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई। फिर सबके सामने उसने कार्तिक की बाह पकड़ ली और खुशी से भरे चेहरे के साथ घोषणा की, ये मेरे पति हैं, मिस्टर कार्तिक मेहरा। पूरा दृश्य ऐसे खामोश था जैसे कोई मर गया हो। इतना सन्नाटा था। जायसवाल ग्रुप के सभी एम्प्लॉइज ये सुनकर दंग रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था उन्होंने अभी अभी जो सुना था। उच्च और पराक्रमी प्रेसिडेंट ने वास्तव में एक आदमी को सबके सामने अपना पति कहा था। ऐसा कब हुआ? ये तो बहुत ही विस्फोटक खबर थी। सबने माया की तरफ देखा और उसकी चमकीली आंखें मुस्कान से भरी थीं। अभी कार्तिक ने फोन पर कहा कि वो उसका पति है, इसलिए वो कार्तिक के छोटे से अनुरोध को पूरा करेगी। वैसे भी ये वही था। बात बस इतनी सी थी कि उनकी कंपनी के एम्प्लॉइज के सामने स्नेह दिखाना अभी भी थोड़ा असहज था। ये बहुत शर्मीला सा माहौल बना रहा था। ये पहली बार था जब कार्तिक उसकी कंपनी में आया था। वो पहली बार आया था तो उसने वहां के एम्प्लॉइज को ऐसा झटका दिया था। ये तो प्रेसिडेंट के हस्बैंड थे। मैंने अभी अभी इनसे बहुत ही रूड तरह से बात की थी। सही कह रहा हूं ना मैं? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा अपराध। आनन फानन में सिक्योरिटी गार्ड्स ने माया और कार्तिक से माफी मांगी। उन्होंने वास्तव में प्रेसिडेंट के हस्बैंड को नाराज कर दिया था। ये तो ऐसा ही था मानो उन्होंने अपनी मौत का सामान तैयार कर रखा हो। फ्रंट डेस्क के पीछे छिपी हुई रिसेप्शनिस्ट भी बहुत घबराई हुई थी। वो जल्दी से झुकी और उसने भी माफी मांगी। सर, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं सच में नहीं जानती थी कि आप कौन हैं। आई एम रियली सॉरी सर। रिसेप्शनिस्ट तो टेंशन और शर्म में जमीन में धंसी जा रही थी। उसने भी चुपके से अपने दिल में खुद से शिकायत की और अनुमान लगाने शुरू कर दिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे? प्लीज भगवान, मुझे बचा लेना। लेकिन वो वास्तव में नहीं जानती थी कि उनके प्रेसिडेंट का पति अब, कब और कैसे आ गया। कोई बात नहीं मिकी। इनफैक्ट आई एम इम्प्रेस्ड।
तुम्हारे सारे एम्प्लॉयज बहुत ही जिम्मेदार हैं, बहुत अच्छे हैं। कार्तिक ने सोचा कि रिसेप्शनिस्ट सिर्फ अपना काम कर रही थी, इसलिए उसने उसका बचाव किया। उसने अपना पद संभाला और अभी भी जवान थी। वो प्रेसिडेंट के पति को अपमानित करने से बहुत घबराई हुई थी। माया ने फ्रंट डेस्क की रिसेप्शनिस्ट और बाकी सभी एम्प्लॉयज के वर्क परमिट को देखा। वो मुस्कुराई और कहा, तुमने अच्छा काम किया है, अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। इसी तरह अपनी कड़ी मेहनत करना जारी रखो। इसके अलावा मैं आप सभी को यहाँ इनका प्रॉपर परिचय देती हूँ। ये मेरे पति हैं, कार्तिक मेहरा। मेरे पहले पति भी यही हैं। इतना कहने के बाद वो कार्तिक के साथ लिफ्ट लेकर वहां से चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सामने की मेज के पीछे बैठी रिसेप्शनिस्ट ने अपने उत्तेजित छोटे से और तेजी से धड़कते हुए दिल को थपथपाया और वो अपने आप में फुसफुसाई, हे भगवान, तो ये प्रेसिडेंट के पति हैं। पर मुझे तो यही पता था कि वो तलाकशुदा है, तो वो वापस कब मिले? वास्तव में किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। हालांकि वो अभी भी कुछ हद तक खुश थी कि उसे और उसके काम को प्रेसिडेंट द्वारा सराहा गया था। इसका मतलब है कि उसे भविष्य में पदोन्नत होने का मौका जरूर मिलना चाहिए। लेकिन जायसवाल ग्रुप के बाकी एम्प्लॉयज अभी भी सदमे में थे। ये पहली बार था जब उनके प्रेसिडेंट के पति कंपनी में आए थे। जल्द ही माया के पति कार्तिक के बारे में खबर पूरे जायसवाल ग्रुप में एक तूफान की तरह फैल गई। जायसवाल ग्रुप के सभी एम्प्लॉयज को इसकी जानकारी लग चुकी थी। माया कार्तिक को अपने ऑफिस में लेकर आई और वहां सेक्रेटरी तनुज पहले से ही मौजूद था, जो वहां बैठा डॉक्यूमेंट्स की छंटाई कर रहा था। जब उसने देखा कि प्रेसिडेंट अपने साथ एक आदमी को वहां लेकर आई हैं, तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन हैरान रह गया। ये इंसान तो वही है। सेक्रेटरी तनुज ने माया की मेज पर रखी तस्वीर देखी। अरे हाँ, ये तो तस्वीर में दिख रहा शख्स था जिस आदमी के बारे में प्रेसिडेंट इतने समय से सोच रही थी, उसका इंतजार कर रही थी। वो आखिरकार वापस आ ही गया था। ये मेरे पति हैं। माया ये भी भूल गई थी कि वो ऑफिस में है। जब उसने सेक्रेटरी तनुज को उसे कार्तिक का हाथ इस तरह पकड़े हुए देखा, तो उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। माया के दाहिने हाथ के रूप में सेक्रेटरी तनुज ने माया को देखा था, जो एक आरक्षित और गंभीर महिला थी। माया को ऐसी युवती के रूप में देखना बहुत दुर्लभ था। जब उसने ये दृश्य देखा तो वो सचमुच चकित रह गया। कार्तिक को इस तरह से प्रेसिडेंट के साथ देखकर सेक्रेटरी तनुज मुस्कुराया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, प्लीज वेलकम। कार्तिक ने भी मुस्कुराकर सर हिलाया। तनुज ने फिर माया की तरफ देखा और उसने कहा, प्रेसिडेंट मैडम, मैं बस बाहर जा ही रहा था, आप लोग बैठिए, प्लीज आराम से बात कीजिए। सेक्रेटरी तनुज जल्दी से वहां से गायब हो गया और जाते हुए उसने अपने पीछे से माया के ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। उसने कंपनी में अफवाहों की हवा बहती हुई देखी थी और कानाफूसी की बारिश के बारे में भी सुना था। वो हैरान था कि प्रेसिडेंट इतनी निर्भीक कैसे हो गई थी कि उसने सार्वजनिक रूप से कार्तिक के साथ उसके संबंधों को स्वीकार कर लिया। इन दोनों को बादलों के माध्यम से देखा जा सकता है। तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ क्यों चले आए? मैं अभी अभी प्रेसिडेंट बनी हूँ, इसलिए मुझे बहुत सी चीजों से निपटना है और बहुत सी बातों का ख्याल रखना है। माया व्यस्त थी, लेकिन जब उसे कार्तिक का फोन आया तो वो नीचे की ओर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पड़ी। कार्तिक ने जो औषधीय सामग्री खरीदी थी उसे निकाल लिया और साथ ही वो विला से जो प्रेशर कुकर लाया था उसे भी निकाल लिया। उसने उस कुकर के पावर को प्लग इन किया और औषधीय सामग्री को प्रेशर कुकर में डाल दिया। प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फायर कार्तिक की हथेली में एक जादू की चाल की तरह दिखाई दी और प्रेशर कुकर के चारों ओर घूम गई। माया के संगमरमर जैसे हाथ हिल गए और ऑफिस में दवा की गंध बहुत तेज फैल गई थी। लेकिन धीरे धीरे माया की नाक को ढकने वाली दवा की गंध गायब हो गई और इसके बजाय एक फीकी सुगंध महसूस होने लगी। 10 मिनट बाद हल्की सुगंध एक समृद्ध सुगंध में बदल गई, जिसने ऑफिस को भर दिया और यहां तक कि बाहर भी बह निकली। पूरी मंजिल महक से भर गई। हालांकि
किसी ने शिकायत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने महसूस किया कि सुगंध ताजा थी और वो भी उसे सूंघते हुए उसका आनंद ले रहे थे। ये क्या है? माया ने प्रेशर कुकर में जेली की तरह दिखने वाले क्रिस्टल पेस्ट को देखा। कार्तिक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया और कहा, यही तो सबसे अच्छी बात है कि एक महिला इसके लिए पागल हो जाएगी, यहां तक कि तुम भी। माया ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी ताकि ये दिखा सके कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए एक महिला पागल हो जाती है? कार्तिक ने अपनी उंगली हिलाई और प्रेशर कुकर में क्रिस्टल का पेस्ट अपने आप उड़ गया। माया इस कदम से चकित थी, लेकिन जब उसने कार्तिक की नींव की स्थापना मंच की ताकत देखी तो उसने राहत महसूस की। एक एक्सपर्ट का साधन भगवान के समान था। जब क्रिस्टल पेस्ट ठंडा हो गया तो कार्तिक ने क्रिस्टल पेस्ट को बॉक्स में डाल दिया और माया को सौंप दिया। तुम्हारे शरीर पर कोई चोट नहीं है, अगर है तो उस पर लगाएं। मैं गारंटी देता हूं कि ये पेस्ट उस चोट को 10 सेकंड में पूरी तरह से ठीक कर देगा। तुम चोट या जख्म के पुराने से पुराने निशान भी हटा सकती हो, कोई भी क्रीज हटा सकती हो और अपने सुंदर चेहरे को पोषण दे सकती हो। इससे तुम लंबे समय तक सुंदर बनी रह सकती हो। फिलहाल इसे बनाने वाली सामग्री की कमी थी, नहीं तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुंदर और यंग बना देता। क्रिस्टल पेस्ट के प्रभावों का परिचय देते हुए कार्तिक मुस्कुराया। माया ने एक विस्मय में अपनी आंखें झपकाईं और कहा, यह संभव है ना? ऐसा जादुई संरक्षण उत्पाद कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो क्या दुनिया की सभी महिलाएं 80 से 8 साल की उम्र तक पागल नहीं हो जाती? ये वो पागल चीज थी जिसके बारे में कार्तिक बात कर रहा था। कार्तिक जानता था कि माया उस पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए उसने शांति से कहा, तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख सकती हो। तुम अपने शरीर पर पड़े किसी भी निशान को हटा सकती हो। क्या आप इसे चाहती हो? हे, तुम कहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए देख लूंगा। तुम बस इसे पूछने में मेरी मदद कर देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक निश्चित कोई धूर्तता से मुस्कुराया। पिछली बार उसने सज्जन होने का नाटक किया था और उसे धोखा मिला था। इस बार वो सज्जन नहीं बल्कि एक गैंगस्टर होगा। माया कुछ कदम पीछे हटी और उसका चेहरा शर्म से भर गया। उसने कार्तिक पर अपनी आंखें घुमाई और तुरंत कामुक भावनाओं से भर गई। कार्तिक ने माया का बेहद शर्मीला रूप देखा और उसका चेहरा लाल हो गया। मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं है, माया ने धीमी आवाज में शर्मिंदा होते हुए कहा। कार्तिक ने अपने हाथ फैलाए और कहा, पहले जब तुम स्पेस आर्ट मिशन पर जाया करती थी तो क्या कभी घायल हुई थी? नहीं, मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं है। क्या तुम नहीं जानते? माया ने लाल चेहरे के साथ कहा। कार्तिक अचानक गंभीर हो गया और उसने कहा, तुम्हारी मध्याह्न रेखा क्षतिग्रस्त हो गई है। कुछ निशान जरूर होंगे, मुझे देखने दो। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और मुस्कुरा दिया। माया ने अपने शरीर को गले लगाया और दोनों हाथों से अपनी रक्षा की। ये बुरा आदमी यहां कुछ बुरा करने वाला था। हालांकि जैसे ही कार्तिक माया के पास जाने ही वाला था, वो अचानक रुक गया। उसने अपनी उंगली से माया के सफेद माथे को फड़फड़ाया और कहा, मैंने तुम्हारे शरीर की जांच कर ली है। तुम्हारे मेरिडियन 8 की सारी चोटें और दर्द तुम्हारी छाती से शुरू होता है। वहां कोई घाव जरूर होना चाहिए। माया ने अपना माथा ढक लिया और उसे थपथपाया। वैसे क्या तुम्हारे ऑफिस में लाउंज नहीं है? कार्तिक ने पूछा। अंदर जाओ और उस पर दवा लगाओ। माया ने देखा कि कार्तिक ने उसके साथ कुछ नहीं किया और किसी कारण से थोड़ा खोया हुआ महसूस किया। जब उसने सोचा कि वो कैसे खोई हुई महसूस कर रही है, तो माया का चेहरा इतना लाल था कि वो उसकी गर्दन तक पहुंच गया। मैं इसे आजमाती हूं, क्या तुम्हें यकीन है कोई समस्या नहीं होगी? कार्तिक ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। माया फिर बिना किसी चिंता के लाउंज में चली गई। क्या असर होगा उस दवा का? क्या माया के घाव ठीक हो जाएंगे या कार्तिक की दवा कुछ और असर दिखाएगी उसके शरीर पर?